चंदगड तालुका पत्रकार संघ संचलित CL न्यूज या लोकप्रिय चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा। सर, वेंकटेशाय इतनी बड़ी कंपनी महाराष्ट्र और कर्नाटक में आप चल रही, इसके फाउंडर आप है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका जन्म, आपका जो करियर था वो कहाँ से शुरू हुआ था। जय जवान जय किसान। मेरा नाम शिवाजी शामराव डोले है। मेरा नेटिव प्लेस है नांदगांव साकोरे गांव है, रूरल है, डिस्ट्रिक्ट नासिक। मेरा जन्म वहां पे हुआ है और मैंने जो एजुकेशन लिया है वो एजुकेशन 12th के बाद मैंने एग्री में और BSc एग्री में एजुकेशन कर लिया। बट परिस्थिति हालात नाजुक होने की वजह से मेरे पास जो नौकरी करने का जरिया था वो मैंने डिफेंस ही सिलेक्ट किया, क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन नहीं था। ये एक ही डिफेंस एक ऐसा है कि जहां पे पैसा भरना नहीं पड़ता है और अपने बलबूते पे नौकरी करने के लिए सिलेक्शन किया जाता है। तो मैंने डिफेंस ज्वाइन कर लिया और डिफेंस ज्वाइन करने के बाद मैंने अच्छी नौकरी करके मैं लास्ट में दिल्ली में ब्लैक हैट कमांडो रहा 3 साल। और इसके बाद जब मैं वापस सिविल में आया, घर आया, तब मुझे एग्रो फार्मिंग के अंदर अच्छा इंटरेस्ट है, खेती करने में अच्छा इंटरेस्ट है। तो मैंने खेती करना स्टार्ट कर दिया। बट जब नौकरी करके आया तब मुझे एक बात रियलाइज हुई कि अपने जो जवान है वो रिटायर होने के बाद क्या काम करते हैं। जब मैंने पूरा सर्च किया तो इतने बड़े लेवल पे नौकरी करने वाले जो जवान है, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, सूबेदार, मेजर से लेकर सिपाही तक, ऑफिसर्स रैंक के बोला जाते, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल तक की जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो जब रिटायर होकर जब वापस आ जाते हैं तो वो बड़े मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उनको नौकरी करने के बाद जब सिविल में जब आते हैं तो अकेला महसूस होता है। उनको जॉब बोला जाए तो जवान लोगों को तो सिक्योरिटी गार्ड का जॉब मिलता है या कंपनी में छोटा छोटा मोटा जॉब मिलता है। तो इतना बड़ा उनके पास तजुर्बा है, काम करने के तौर तरीके पता होते हुए भी एक लाचार की जीवन ही जीते हैं। तब मैंने डिसीजन लिया कि हम खेती जरूर करेंगे, मगर जवान और किसान को हम एक साथ लाएंगे और दोनों लोग मिलके अपने अपने तजुर्बे के हिसाब से खेती करना चालू करेंगे तो एक बड़े लेवल पे हम ये काम कर पाएंगे। तभी मैंने वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड इस संस्था को 19 अप्रैल 2019 में मैंने नासिक से स्टार्टअप किया। इस संस्था का मेन रीजन है फार्मर लोगों के साथ में जुड़ना है, फार्मर लोगों को मेंबर्स बनाना है और ग्रुप फार्मिंग करना है। तो मैंने 2019 में मैंने काम स्टार्टअप किया। फार्मिंग के अंदर काम करना है तो उसके लिए आपको लाइव आंखों से विजुअलाइज होने वाले व्यवसाय जब तक आप फार्मर लोगों को नहीं दिखाओगे तब तक वो अपने ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे, क्योंकि मेरा उम्र अभी 40-41 है और जो फार्मिंग के अंदर जो खेती कर रहे हैं फार्मर लोग, उनका उम्र 55, 60, 70 है। आयु पूरे जीवन का तजुर्बा है उनके पास। मेरी बात कौन मानेगा? मैं व्यवसाय के बारे में बताऊंगा, नया नया तकनीक के बारे में बताऊंगा तो कोई बात मानेगा नहीं। तब मैंने डिसीजन लिया कि अपने को पहले तो जमीन चाहिए जहां से हम खेती करके व्यवसाय अच्छे बना के प्रॉफिट निकाल के लोगों को हम समझें कि ये हम खेती के अंदर व्यवसाय करेंगे तो अपने यहां से मुनाफा होगा। तब मैंने 528 एकड़ गवर्नमेंट से लीज पे जमीन लेके मालेगांव अजंग बड़ेल यहाँ पे जमीन लेके 528 एकड़ 31 गुंठा जमीन 29 जनवरी 2020 में लिया। और उसी समय में कोविड का जो पीरियड्स था, दौर था, उसी के अंदर मैंने वो पूरा खेती हम जवान और किसान लोगों ने इकट्ठा आके पूरा डेवलपमेंट किया है। वहां पे 150 एकड़ अभी पोमोग्रेनेट्स है, अनार है, बनाना है, आम, चीकू, सीताफल, टर्मरिक जिंजर, ऐसे बहुत सारे हमने मल्टीपल क्रॉप्स लिया है। खेती से लगत पूरक व्यवसाय देखा जाए तो वहां पे गोट फार्मिंग है, गिर गाय का हमने प्रोजेक्ट डाला हुआ है और हम ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं। तो ऑर्गेनिक खेती के लिए अपने को सेंद्रीय खत चाहिए, तो इसके लिए हमने गिर गाय का भी हमने वहां पे प्रोजेक्ट लगाया। अभी लेटेस्ट हमने वहां पे माइक्रो न्यूट्रंस का हमने एक प्रोजेक्ट लगाया है जो ऑर्गेनिक के अंदर काम करना चाहते लगता है। तो ये जो हम काम किया है वहां पे 2 साल के अंदर और किया ही नहीं, मैंने अपने ही हाथों से ग्रेप्स का पौधा लगा के हमने 2 साल के अंदर हमने जर्मनी, नीदरलैंड में हमने रेसिड्यू फ्री एक्सपोर्ट कर चुके हैं। हम यूरोपियन कंट्री का जो पैसा है हम
इंडिया में फर्स्ट टाइम ये एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव ने लाया है, ये कोऑपरेटिव के अकाउंट पे, और ये इसका पूरा श्रेय जवान और किसान को जा रहा है। हम सब लोग मिलके, अभी हम जवान और किसान टोटल कुल मिला के देखा जाए तो हम अभी 20,000 का फिगर हम पार कर चुके हैं। 2 स्टेट में हमारा काम चल रहा है, महाराष्ट्र और कर्नाटका, और दोनों स्टेट के अंदर हमने धीरे धीरे एग्रो फार्मिंग के अंदर एक बड़े लेवल पे काम करना स्टार्टअप कर दिया है। और हमारे पूरे जवान और किसान का विजन है 2025 का, हम दोनों स्टेट में पूरे जवान और किसान लोग इकट्ठा मिलके अपना अपना तजुर्बा को इस वेंकटेश्वरा के साथ में जोड़ के दिन रात मेहनत करके हम इंडिया के अंदर रेसिड्यू फ्री फार्मिंग करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, ताकि इंडिया एक लौती वर्ल्ड के अंदर ऐसी कंट्री है कि जो 100 कंट्री को अकेला फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सप्लाई करने वाला, मादा रखने वाली ये इंडियन कंट्री है। इंडियन कंट्री को सोने की चिड़िया बोला जाता है। तो जहां तक मैं 2030 और 40 का दौर देख पा रहा हूं, इंडिया के अंदर सबसे बड़ी एक्सपोर्ट करने वाली कोई कंट्री होगी तो वो है एग्रो के अंदर इंडियन कंट्री है। तो मैं सभी ये जो हम ये वेंकटेश्वरा को चला रहे हैं, उसको चलाने वाले जो लोग हैं वो जवान और किसान, तो मैं दोनों को बहुत दिल से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ही इस संस्था को बहुत रफ्तार के साथ में आगे बढ़ा रहे। और वेंकटेश्वरा को चरणों में एक ही प्रार्थना करूंगा, हम जवान और किसान दोनों भाई को जन्मों जन्मांतर एक साथ जोड़ के रखे और इस इंडियन कंट्री को अपना भी कुछ फर्ज बनता है कंट्रीब्यूट करके देने का, कि जिन लोगों के पास कुछ नहीं है, जो लोग कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, उनको एक साथ लेके हम इंडियन कंट्री को एक सोने की चिड़िया जरूर बनाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।